अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरी आज की वीडियो एक मरतबा फिर से गुजरावाला से है। मेरे साथ ये साहब बैठे हैं। इन्होंने कुछ तस्वीरें भी पकड़ रखी हैं, कुछ फाइलें भी हैं और कुछ दरख्वास्तें भी हैं। और आज ये आईजी पंजाब साहब से भी एक दरख्वास्त करने आए हैं। इनके भाई को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया जाता है। अब इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। उस कत्ल को कैसे छुपाया जा रहा है या फिर उसको कैसे कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जब आप इनकी ज़बानी पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर मोहम्मद अशरफ है। अशरफ साहब, क्या हुआ आपके भाई के साथ कि आज इस तरह आपको मीडिया पे आना पड़ा? सर 13 अगस्त वाले दिन रात को ना 8 बजे ये ले गए हैं जिनके पास मेरा भाई काम करता था। तो ये घर से बुला के लेके गए हैं कि जी आ जाएं काम पे चलें। तो सुबह ना सर मुझे पौने 10 बजे तला आती है कि जी आपके भाई का ना ईरम पब्लिक स्कूल है, उसके ऊपर ना लाश पड़ी हुई है आपके भाई की। तो सर हम जब उधर गए हैं तो उधर जाके हमने देखा है तकरीबन ना 8 फुट की पौड़ी लगी हुई है और उसकी कमर के साथ एक सरिया रखा हुआ है, एक पेचकस रखा हुआ है, एक हथौड़ा पड़ा हुआ था। तो हमने देखा सर जाके ना, तो जो स्कूल का मालक है रियाज वल्द गनी मोहम्मद, वो हमें बता रहा है कि जी आपका भाई ना चोरी करने आया था तो वो गिर के मर गया। सर 2 साल से वो स्कूल बंद है, एक पंखा होता है ना वो भी नहीं है उसके स्कूल में, एक पंखा तक भी नहीं है। तो सर उसके बाद मैंने अपने भाई से रब्ता करने की कोशिश की है, बड़े भाई से, तो मेरा रब्ता नहीं हुआ। तो जब मैं वापस अपने घर आया हूँ ना भाई को बड़े को बुलाने के लिए, तो सर हमने जाके उधर देखा कि पुलिस उधर मौके पे मौजूद थी। जो सरफराज एसआई है जो मतलब कि रिपोर्ट लिख रहा था, वो उधर कुर्सी पे बैठा हुआ था, एक मुलाजम और था। सर जब मैं वापस गया हूँ तो वहां से ना वो थोड़ा गायब है। तो मैंने जाते ही उनको ये कहा कि सर ये इधर थोड़ा पड़ा हुआ था वो किधर गया? कह रहा है इधर ही होगा, इधर ही देखें, कुछ नहीं होता, आ जाएगा, इधर ही होगा, मिल जाता है। तो डीएसपी साहब आ रहे हैं, तो डीएसपी साहब आते हैं तो फिर बात करते हैं। थोड़ी देर बाद एसएचओ साहब आ गए हैं। एसएचओ साहब ने हमें ये कहा कि जी वो फिंगरप्रिंट वाली टीम आ रही है, तो अभी आप रुकें। तो हमने आला अफसरान को भी बोला है तो वो भी आ रहे हैं। सर हम उधर उनके अपने भाई की लाश पे बैठ गए हैं। ये जो पीटीआई का मोहम्मद अली मेहर है ना, उसका सगा चाचू है जिसका ईरम पब्लिक स्कूल है। तो उसके वालद साहब बैठ गए हैं एक बैठक में, अंदर स्कूल के अंदर ना एक दफ्तर बना, वो उधर बैठ गया। ये तफ्तीशी है जो सरफराज, वो भी बैठ गया उधर। उन्होंने सर 174 की कार्रवाई लिखाई है, और कार्रवाई लिखा के वो फिर आके ना मेरे भाई भाई की लाश के ऊपर बैठ गए हैं, ऊपर ना छत पे वो आके बैठ गए हैं उधर। तो तकरीबन ना एक 1 डेढ़ बजे तक डीएसपी साहब एसपी साहब आए हैं। उन्होंने हमें कहा जी हम ना वो फिंगरप्रिंट वाली टीम को बुलाया है, तो वो आ रही है, आप तहम्मुल रखें, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। ये कह के चले गए, उन्होंने वकूआ देखा, वो चले गए हैं। दोनों डीएसपी साहब वो एसपी साहब एसपी सिटी साहब चले गए हैं। उसके बाद सारा हमारा पूरा मोहल्ला उधर चला गया। हम हमारे मोहल्ले ने कहा कि भाई की मामला है, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 8 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਜੰਮਪਾਲ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀ कभी किसी ਨਾਲ कोई लड़ाई नहीं हुई। आप ये देखें कि जिस स्कूल में इनके मुताबिक सिर्फ ईंटें लगी हुई हैं, वहाँ पे चोरी करने वाली चीज़ है ही कोई नहीं। और उसका इल्ज़ाम मुबैना तौर पर या फिर उसका मुद्दा इनके भाई के ऊपर डाला जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये जो कत्ल हुआ है इसको छुपा लिया जाए या फिर तवज्जो चोरी वाली साइड पर लेकर जाई जाए। ये जो कारखाना है जहाँ पर आपका भाई काम करने जाता था और ये जो स्कूल का मालिक है, इनका आपस में कोई ताल्लुक है, कोई रिश्तेदार है? जी सर ये ना जो रियाज है ना, ये जिसके पास हमारा भाई काम करता था, ये फैक्ट्री इसकी है, ये स्कूल भी इसका है और ये फैक्ट्री भी इसकी है। तकरीबन इनका ये 40-50 साल से ये लेन देन है। यानी कि ये 50 साल से इसके बड़ों को भी जानता है चौधरी रियाज, और क्या उसको कहते हैं आसान हो रही, इसके जो बाप थे ये इनका, यानी कि मेरे वाले साहब भी उधर ही काम करते थे।
ये मेरा बड़ा भाई भी उधर ही काम करता था। और आपका ये वाला भाई जिसे कत्ल किया गया, ये कितने टाइम से वहां पे काम कर रहा था? तकरीबन 30 साल से काम कर रहा है, और 30 साल में मशक मजदूरी करता रहा। इनके साथ ही ना इनके कोई रिश्तेदार हैं, एक तरफ वो काम करते थे, एक तरफ ये काम करते थे। जिसने मेरे भाई का कत्ल किया ना, एक तरफ ये काम करते थे। सर उस वक्त तक ये नजायज फरोशी नहीं करते थे। जब उन्होंने काम छोड़ा ना, उसके बाद ये तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। ये बदमाशी भी उधर करते थे। आपको मेरे पास टिकटॉक पड़ी है, आप मेरे से ले सकते हो। उसके बाद सर इन्होंने ये नजायज फरोशी का काम उधर शुरू कर दिया। तो ये मेरे भाई को, और भी मजदूर हैं वो अब डरे हुए हैं। तो और भी मजदूर हैं उधर, ये क्या उसको कहते हैं, ये इनको मजबूर करते थे कि जाओ जी ये नशा दे के आओ। ये सर जो दोन होती है ना, उसके अंदर ये नशेवार चीज डाल के दोन बंद करके फिर उसको ऐसे सप्लाई करते थे। रस्सियों के अंदर? हाँ जी, रस्सियों के अंदर ये सप्लाई करते थे ये। आपके भाई को कत्ल करने की क्या वजह हो सकती है, क्यों उन्होंने ये सारा कुछ किया? सर ये 27वें वाले दिन पकड़े गए हैं। तो इसने 50,000 रुपया दे के ना, छोटा सान है, 50,000 रुपया दे के पुलिस वालों से ना कोई अपनी जान बख्शी करवाई थी। तो वो जो माल पकड़ा गया था ना, वो माल के पैसे मेरे भाई से मांग रहे थे। तो उसके तशद्दुद में मेरे भाई को कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोगों ने करवाई है, उस रिपोर्ट में क्या आया? उस रिपोर्ट में सर ये आया, डॉक्टर ये कह रहा है कि उसके सर को ना लोहे की चीज से वार किया गया। आप पढ़ सकते हो, मेरे पास ये रिपोर्ट मौजूद है। और सर डॉक्टर ये कह रहा है कि मेरे भाई का मर्डर हुआ है, और पुलिस वाले कह रहे हैं कि छत से 8 फुट की पौड़ी से गिर के मर गया। मुझे ये बताएं कि ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है या पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। आज तक आप यकीन करें कि हमने भी नहीं सुना कि सीढ़ी से कोई गिर के फोत हो सकता है, मर सकता है। अब जो रिपोर्ट है या फिर जो डॉक्टर है, वो ये कह रहा है कि किसी लोहे की चीज़ से ज़रब लगाई गई है, मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है। मगर दूसरी तरफ से ये बात की जा रही है कि जी सीढ़ी से गिर के मरा। इंसाफ के लिए आप कहाँ कहाँ पे गए हैं? सर इंसाफ के लिए हम आरपीओ साहब के पास गए हैं, सीपीओ साहब के पास गए हैं, एसएसपी रिजवान इन्वेस्टिगेशन है उनके पास गए हैं। उसके बाद सर डीएसपी एसपी सिटी है उनके पास गए हैं, डीएसपी पास गए हैं। उसके बाद सर एसएचओ के पास गए हैं। सिवाय एसएचओ के अलावा सर हमें कोई बात क्लियर करता ही नहीं। जो एसएचओ साहब है ना, वो ये कहते हैं कि जब तक भाई गिरफ्तारी नहीं पड़ेगी उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि जब तक आला अफसरान ने कुछ नहीं कहना उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। सर ये आला अफसरान ही हैं जो ये कह रहे हैं कि हम मेरिट पे कर रहे हैं। सर क्या मेरिट पे हमारे साथ ये काम कर रहे हैं? जो हमारा तफ्तीशी है, वो जाके हमारे मुलजमों को, क्या उसको कहते हैं, बैठ के वो रसगुल्ले मिठाइयाँ खा रहा है, चाय पी रहा है। डीएसपी साहब को कॉल कर रहा हूँ मैं, डीएसपी साहब मैंने खुद देखा है, ये हमारे साथ ज्यादती है। अगर यही चाय पानी आप हमारे घर बैठ के हमारी वालदा को तसल्ली दे देते, चलो आपका क्या जाना था, मेरी वालदा की तसल्ली हो जाती। तो आप, मुझे दुख आया कि ये तफ्तीशी उधर बैठा हुआ है, ये खा रहा है, वो कह रहा क्या होगा यार, कुछ नहीं होता, ये छोटी छोटी बातें नोट नहीं किए जाते।